इज्रा की पुस्तक अध्याय 2। इज्रा की पुस्तक अध्याय 2। जिनको बाबेल का राजा नबूकदनेस्सर बाबेल को बंधुआ करके ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे, वह ये है। ये जरुब्बाबेल, यीशु, नहम्याह, सरायाह, रेलायाह, मोर्देकै के बिलशान, मिस्पार, बिगैवे, शक्रहूम और बानाक के संग आए। इस्राएली प्रजा के मनुष्यों की यह गिनती है, अर्थात परोश की संतान 2172, शपत्याह की संतान 372, आरह की संतान 775, पहत-मोआब के संतान यीशु और योआब की संतान में से 2812, इलाम की संतान 1254, जत्तू की संतान 945, जक्कै की संतान 760, बानी की संतान 642, बैबे की संतान 623, अजगाद की संतान 1222, अदोनिकाम की संतान 666, बिगवई की संतान 2056, आदिन की संतान 454, यहिजकिया की संतान आतेर की संतान में से 98, बैसी की संतान 323, योरा के लोग 112, हाशुम के लोग 223, गिब्बार के लोग 95, बेतलहेम के लोग 123, नतोपा के मनुष्य 56, अनातोस के मनुष्य 128, अज्जावेत के लोग 42, किर्यतारीम, कपिरा और बेरोत के लोग 743, रामा और गेबा के लोग 621, सिकमास के मनुष्य 122, बेतेल और एके के मनुष्य 223, नबो के लोग 52, मगबीस की संतान 156, दूसरे एलाम की संतान 1254, हारिम की संतान 320, लोद, हादीद और ओनो के लोग 725, यरीहो के लोग 345, सना के लोग 3630। फिर याजकों अर्थात यीशु के घराने में से यदायाह की संतान 973, इम्मेर की संतान 1052, पशहूर की संतान 1247, हारिम की संतान 1017। फिर लेविय अर्थात यीशु की संतान और कदमीएल के संतान होदब्याह की संतान में से 74। फिर गवैयों में से आपस की संतान 128। फिर दरबारों की संतान शल्लूम की संतान, आतेर की संतान, तलमोन की संतान, अक्कूब की संतान, हतीता की संतान और शोबे की संतान, ये सब मिलकर 139 हुए। फिर नतीन की संतान, सिहा की संतान, हसुपा की संतान, तब्बाऊत की संतान, केरोस की संतान, सी आह की संतान, पादोन की संतान, लबाना की संतान, हगबा की संतान, अक्कूब की संतान, हागाब की संतान, शमैलै की संतान, हानान की संतान, गिद्दल की संतान, गहर की संतान, रायाह की संतान, रसीन की संतान, नकोदा की संतान, गज्जाम की संतान, ठज्जा की संतान, पासेह की संतान, बैसे की संतान, असना की संतान, मुनीम की संतान, नपिसीम की संतान, बकबूक की संतान, हकुपा की संतान, हरहुर की संतान, बसलूत की संतान, महिदा की संतान, हर्षा की संतान, बरकोस की संतान, सिसरा की संतान, तेमह की संतान, नसीह की संतान और हतीपा की संतान। फिर सुलेमान के दासों की संतान, सौते की संतान, हसोपेरेत की संतान,
परुदा की संतान, याला की संतान, दरकोन की संतान, गिद्देल की संतान, शपत्याह की संतान, हत्तील की संतान, पोक्रेतसबाईस की संतान और यामी की संतान, सब नतीन और सुलेमान के दासों की संतान 352 थे। फिर जो तेलमेलह, तेलहर्षा, करूब, अद्दान और इम्मेर से आए, परंतु वे अपने अपने पितरों के घराने और वंशावली न बना सके कि इस्राएल के हैं। वह ये है, अर्थात दलायाह की संतान, तोबियाह की संतान और नकोद की संतान, जो मिलकर 652 थे। और याजकों की संतान में से हबायाह की संतान, हक्कोम की संतान और बर्जिल्लै की संतान, जिसने गिलादी बर्जिल्लै की एक बेटी को ब्याह लिया और उसी का नाम रख लिया था। इन सबों ने अपनी अपनी वंशावली का पत्र औरों की वंशावली की पोथियों में ढूंढा, परंतु वे न मिले। इसलिए वे अशुद्ध ठहरकर याजक पद से निकाले गए। और अधिपति ने उनसे कहा कि जब तक उरीम और तुम्मीम धारण करने वाला कोई याजक न हो, तब तक कोई परम पवित्र वस्तु खाने न पाए। समस्त मंडली मिलकर 42,360 की थी। इनके छोड़ इनके 7,337 दास दासियां और 200 गाने वाले और गाने वालियां थी। उनके घोड़े 736, खच्चर 245, ऊंट 435 और गधे 6,720 थे। और पितरों के घरानों के कुछ मुख्य पुरुष ने जब यहोवा के भवन को, जो यरूशलेम में है, आए, तब परमेश्वर के भवन को उसी के स्थान पर खड़ा करने के लिए अपनी अपनी इच्छा से कुछ किया। उन्होंने अपनी अपनी पूंजी के अनुसार 61,000 दरकमोन सोना और 5,000 माने चांदी और याजकों के योग्य 100 अंगरखे अपनी अपनी इच्छा से उस काम के खजाने में दे दिए। तब याजक और लेवीय और लोगों में से कुछ और गवैये और द्वारपाल और नपीन लोग अपने नगर में और सब इस्राएली अपने अपने नगर में फिर बस गए।